Hi everyone. So this is going to be the final part of how I got selected in NEET in my third drop year. And back in 2020 yes, जब फाइनली रिजल्ट आया सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि डिसअपॉइंटेड नहीं, आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज शैटर्ड क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं लगा था कि मैं सिलेक्शन नहीं होगा. आई कैलकुलेटेड माई मार्क्स अराउंड 604, तो उस टाइम तक तो हो ही जाता था. 595 तक भी उसके पहले हो गया था. तो मुझे लगा चलो कोई बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा बट आई विल एटलीस्ट गेट ए सीट. एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि चलो ठीक है, इतने 2 साल बाद फाइनली हो गया. तो फिर क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आया तो 18,000 रैंक थी, तो क्या ही मिलता, कुछ नहीं मिला. फिर मैं अपनी नानी के यहाँ पे थी एंड फिर मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैंने अपनी मम्मी से बस एक बात बोली, मैं वापस घर नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो दादी थी वो थोड़ा टॉन्ट बहुत ज़्यादा मारती थी और मेरा उनके पास वापस जाने का मन नहीं था. मेरी नानी एक बहुत ही छोटे टाउन में रहती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, अभी भी नहीं रहती है जब मेरी उनसे बात होती है. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं पता व्हाट आई हैव टू गो थ्रू, बट मैं यहीं रह के प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मेंटल पीस होती है किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने में. एंड मुझे मेरे घर वापस जाके, पापा के घर बेसिकली, वो मेंटल पीस नहीं मिलती. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नानी के यहाँ रह के पढ़ूँगी. एंड फिर मेरी बहन ने भी डिसाइड किया कि हम वहीं रह के पढ़ेंगे. ठीक है. एंड फिर क्या हुआ कि वो कोविड ईयर हो गया, तो मेरा जो छोटा भाई था जो उस टाइम पे 6-7 में रहा होगा, तो उसका स्कूल बंद हो गया. एंड फिर मम्मी भी हमारे साथ वहीं रहने लगी. फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी. तो हमारे पास जो है वो ऐसे था कि नीचे हमारे पास 2 कमरे हैं और ऊपर 2 कमरे हैं. नीचे वाले कमरों में इन्वर्टर है बट ऊपर वाले कमरों में नहीं है. अब क्या होता था कि सिंस लाइट नहीं रहती थी तो इन्वर्टर ही रहता था जो सहारा रहता था हमारा. एंड क्या होता था, मुझे थोड़ा बोल बोल के पढ़ने की आदत है, बोल बोल के मैं पढ़ती हूँ, याद करती हूँ चीज़ें. एंड मेरी बहन भी पढ़ती थी, तो मेरी बहन नीचे पढ़ा करती थी इसीलिए, एंड मैं ऊपर पढ़ा करती थी. एंड जिस रूम में मैं पढ़ती थी उसमें बस एक मैंने फ़ोटोज़ डाल रखी हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, आप देख लेना. उसमें एक डोर था जिससे वेंटिलेशन होता था एंड एक विंडो थी. एंड एक उस टाइम पे वहाँ पे एक फ़ैन रखा हुआ था जिसको मैं चला के पढ़ती थी. तो जब तक लाइट रहती थी तो चलो ठीक है, फिर जब लाइट नहीं रहती थी तो बस जो नेचर की हवा होती थी मैंने लिटरली उसमें पढ़ाई करी है. फिर शाम को मैं वापस रूम में आ जाती थी. तो मैं पूरे दिन ऐसा कुछ लर्न करने वाला काम हो गया या जो फोकस वाला काम हो गया वो करती थी. एंड शाम को आकर मैं, जो बहुत लाइट होता नहीं है कि बस हाँ बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कुछ रिलेटेड कॉन्टेंट है जो दिमाग से स्लिप हो रहा है वो रिवाइज़ कर लिया, बस इतना करती थी. क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैं और मेरी बहन साथ में पढ़ते थे. जो मैंने कंडीशंस फेस करी, गर्मी में मैं टेस्ट देती थी, प्रैक्टिस करती थी, दैट हेल्प्ड मी इन माई एंड में जो मेरा मेन एग्ज़ाम हुआ. क्योंकि सेंटर्स कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, कैसी भी जगह हो जाती है, यू नेवर नो कि आपको पंखे की आवाज़ आएगी या आपको गर्मी लगेगी या आपका क्या होगा. सो ऑल थ्रू आउट मैंने जिस टेम्परामेंट में टेस्ट दिया है वो काफ़ी वैसे ही बहुत स्ट्रेस वाला होता था. उससे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे एग्ज़ाम में नहीं मिला है, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे जो टीचर्स होते हैं वो, आई डोंट नो, उनको समझ नहीं आता कि बच्चों की लाइफ कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड दे जस्ट टॉक ऑन द हेड्स. ठीक है. तो कुछ नहीं, मैं क्या करती थी, मैं बस अपने NCERTs रिवाइज़ करती थी. जो मैंने LN की मॉड्यूल मंगा रखी थी बस मैं उसे रिवाइज़ करती थी और मैं हर ऑल्टरनेट टेस्ट दिया करती थी. फिर मैं टेस्ट के थ्रू मैं देखती थी किस में मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मैं जाके उससे रिवाइज़ कर लिया करती थी. एंड सिंस मेरे जो NEET 2020 का सेकेंड अटैम्प्ट था उसमें जो मेरी मेजर मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेटिंग टू ऑल द डाउनफॉल इन माई मार्क्स. तो मैंने इस बार क्या किया था कि मैं इस बार NTA का एक ऐप आता था उस टाइम पर, मुझे नहीं पता अभी आता है या नहीं, तो उसमें जो है मैं डेली 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी. कितने भी नंबर आए, आई डिड नॉट यूज़ टू केयर. ठीक है. अभी वो आई थिंक यूज़ का नहीं हुआ क्योंकि A उसमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें रहती हैं एंड B अब तो NCERT से भी काफ़ी चीज़ें निकाल दी गई हैं. सो अब आई डोंट थिंक उसको सॉल्व करना सही रहेगा, इट विल इवेंचुअली लीड टू स्ट्रेस. सो मैं उससे डेली प्रैक्टिस करा करती थी. एंड फिर जो NCERT के क्वेश्चन होते थे जो मुझसे गलत हो जाते थे वो मैं उन्हें जाके वहाँ पर मार्क कर लिया करती थी सो दैट अब दोबारा ये गलत ना हो. तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए एंड टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाते थे, हर कोचिंग के मिल जाते थे, तो मैं उससे प्रैक्टिस कर लेती थी सो दैट मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे.
और फिज़िक्स में भी जो मैं टेस्ट से अलग क्वेश्चन करती थी वो अलग, एंड बस मैं अपनी एलएन की मॉड्यूल के जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी क्वेश्चंस होते थे, जो भी फॉर्मूलाज होते थे, मैंने अपनी फॉर्मूला कॉपी भी बना ली थी फिज़िक्स में, उसी को रिवाइज़ कर दी थी। एंड केमिस्ट्री में आई ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी, मैंने कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ा, बस फिजिकल के लिए एलएन की मॉड्यूल सॉल्व करी है। व्हेन आई से मैंने एलएन की मॉड्यूल सॉल्व करी है तो आई डू नॉट मीन कि मैंने उसका कंटेंट भी याद किया है, मैंने बस मॉड्यूल सॉल्व की। फिजिक्स तो मैंने कंटेंट भी याद किया, फिजिक्स की मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, ए मुझे समझ नहीं आती थी, बी वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो अगर तुम्हें कोई पढ़ा देता है तो अच्छी बात है, बट मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था तो मैंने खुद से करा है। तो आई डिड नॉट टच एनसीईआरटी ऑब्वियसली। सो द core thing that I worked on in my third drop year was question solving. I did solve a lot of questions लाइक और एवरी ऑल्टरनेट टेस्ट देना, फिर अपने मार्क्स को खुद प्लॉट करना है, नोटिस करना, फिर अपनी गलतियों की मिस्टेक एक मिस्टेक डायरी बनाना है, एंड हर टेस्ट के पहले उसको देख लेना कि मैंने प्रीवियस टेस्ट में क्या ऐसी गलती करी है जो मुझे नहीं रिपीट करनी है, क्या क्या गलतियाँ मुझसे बार बार हो जाती हैं कि ऑप्शंस रीड करने में, क्वेश्चन रीड करने में, है ना। सो वो मैं सब ऐसे धीरे धीरे करती गई, प्रोग्रेस करती गई। जो लोएस्ट मैंने स्कोर किया है वो मैंने किया था 630, एंड जो हाईएस्ट मैंने स्कोर किया था वो 705 था। फिर इवेंचुअली वो दिन आता है जिस दिन हमारा नीट का पेपर था, एंड मैंने 1 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करी है। उसमें कुछ ऐसे डेज़ होते थे जो कि बहुत टफ रहे हैं, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि आंधी आ गई थी तो लाइट चली गई थी पूरे वहाँ की, एंड 2 दिन लगातार लाइट नहीं थी। तो दूसरे दिन आके फिर एक होता नहीं, तुम हमेशा से लाइट में रहे हो बचपन से पैदा होते ही, और अब तुम्हें बिना लाइट के रहना पड़ रहा है। सो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिप्रेसिंग हो गया था, और मैं एकदम ही ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप थी कि अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी मैं, क्योंकि लाइट ही नहीं है, बहुत गर्मी है, ये है वो है। तभी लाइट आ गई। फिर उसके बाद से इतनी एडवर्स सिचुएशन कभी नहीं हुई। तो वो एक पार्ट था जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, उतना डिफिकल्ट फिर नहीं हुआ। और ऐसे ही था, चीज़ें होती थी, ऊपर नीचे होती थी, स्ट्रेस भी होता था। बट जब भी स्ट्रेस हो तो खुद को समझाना पड़ता है कि अगर तुम करोगे तो हो जाएगा, बट अगर तुम स्ट्रेस करते रहोगे तो तब तो 100% कुछ नहीं होगा। सो यू नीड टू एक्ट, तो ये था। तो फिर इवेंचुअली फिर फाइनली वो दिन आया जिस दिन एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम दे रही थी। क्या हुआ मेरे साथ आई डोंट नो, क्योंकि मैं रूम पे तो क्वेश्चंस बस बायो के ऐसे ही सॉल्व करती थी। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं हर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा केयरफुली रीड कर रही थी, एक मैं सारे ऑप्शंस रीड कर रही थी। तो मेरी बायो ही 1 घंटे तक हो लग गया मुझे, 1 घंटे बायो करने में। एंड मैंने फिर केमिस्ट्री करी, एंड केमिस्ट्री करने में भी आई गेस मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगे। तो ओवरऑल मेरे पास जो फिज़िक्स का टाइम बचा वो सिर्फ 45 मिनट्स बचे। 45 मिनट्स में फ़िज़िक्स करना मेरे जैसे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने घड़ी की तरफ देखा, 4:20 हो रहा था, और मेरी एकदम फट गई कि क्या होगा मेरा मन किया अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ये भी गया मेरे हाथ से। एंड मेरा बस मन कर रहा था पेपर फाड़ूं और भाग जाऊं। ये सच में मेरे साथ इन द मिडल ऑफ पेपर हुआ है। फिर मैंने खुद को समझाया कि जो कुछ भी मेरे नंबर आ रहे हैं मैं क्यों उन्हें बर्बाद करूं, है ना। और जितना भी मेरे पास टाइम बचा है उसमें जितना मैं बेस्ट अपना कर सकती हूँ वो करती हूँ। आई लिटरली टुक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड आई रीस्टार्टेड एट 4:25। वो 5 मिनट बहुत डिफिकल्ट थे। जितना खुद को, एक होता है मे बी मुझे पैनिक अटैक आया हो, बट वो पैनिक अटैक इतना सीवियर नहीं था कि पैल्पिटेशंस एंड ब्रेथलेसनेस होने लगे मुझे, बट वो मेंटल लेवल पे एंजाइटी मेरी इतनी ज़्यादा शूट कर गई थी कि अब मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं पेरेंट्स को क्या बोलूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मैं ऐसे सिचुएशन में अब और नहीं रह सकती करके बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, 1-2 नहीं, लाइक बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। बट फिर मैंने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देते हुए, या कह लो सेल्फ टॉक, पेप टॉक, जो भी तुम कह लो, वो मैंने खुद को दिया। एंड 4:25 पे आई स्टार्टेड बैक एंड आई फिनिश्ड माई पेपर। पता नहीं कैसे, बस कर लिया, ठीक है। रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मेरे बायो थे उसमें 360 आउट ऑफ 360 आए थे। तो जो भी मैंने एंटायर ईयर एफर्ट्स पुट इन किए उसका रिज़ल्ट मुझे मिला। जो भी मैंने केमिस्ट्री में मेरे थोड़े 160 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है यार, काफ़ी टाइम हो गया है, 160 प्लस नंबर थे। और शायद फिज़िक्स में मेरे सबसे कम हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कितना ही स्कोर कर पाती उसमें, तो आई गेस 120 130 प्लस थे, मुझे याद भी नहीं है अभी। तो कुल मिला के मेरे 646 नंबर थे इन माई थर्ड अटैम्प्ट। सो या ऑल दैट हार्ड वर्क काइंड ऑफ पेड ऑफ, ठीक है। और अभी लोग ऐसा सोच सकते हैं कि थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, वाई आर यू सो हैप्पी अबाउट इट। सो
आई एम हैप्पी बिकॉज मेरा नहीं होता तो मेरी लाइफ बहुत ख़राब होती, मेरा हो गया है, भले ही थर्ड अटेम्प्ट में सही, लाइक आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी बडी, है ना, कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट में क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। आई एम नॉट प्रिविलेज्ड, आई वॉज नॉट प्रिविलेज्ड, ठीक है। मुझे शुरू से भी कुछ ऐसा मिला नहीं है, जो भी मिला है खुद से किया है। सब अपनी लाइफ में आगे ऐसे ही करते हैं, बट जब यू हैव द राइट टीचर्स, यू हैव द राइट गाइड, तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। वो मेरे साथ नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मे बी। सो या दैट्स माई स्टोरी, एंड all through my drop years I realized that if you are consistent, if you are putting in all the work that's needed, if you are sacrificing stuff, तो I think ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ सही नहीं हो, ठीक है। प्लस माइनस लगा रहता है यार, प्लस माइनस तो सबकी लाइफ में लगा रहता है, जो कुछ करता है उसकी लाइफ में भी, जो नहीं करता है उसकी लाइफ में भी, ठीक है। बट जब तुम कुछ करते हो तो प्लस के चांसेस बढ़ जाते हैं, माइनस के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब तुम कुछ भी नहीं करते हो तो माइनस के चांसेस बढ़ते हैं। सो ईच डे अपनी लाइफ को सही करने के लिए थोड़ा एफर्ट लो। लोग तुम्हें यार हर बात पे तोड़ने के लिए आ जाएंगे, तुम पढ़ाई करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी। लाइक यहाँ पे भी लोग, अगर कोई ड्रॉपर है वो पढ़ना चाहता है तो लोग उसे ये कहते हैं ड्रॉपर ये वो। सम पीपल आर देयर दैट 0.1% इज़ ऑलवेज देयर। सो क्या ही करना है उनसे, अपनी लाइफ से ही करो ना। क्या है मतलब है सामने वाला तुम्हें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। देखो, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो दूसरों की लाइफ में नैग करता है, जो अपनी लाइफ में खुश होता है उसको दूसरों की लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है। मी एज अ पर्सन, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो मुझे अच्छा लगता है, किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ मैं सच। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ ख़राब है तो टेक अ होल्ड ऑफ इट, ठीक है। खुद सॉल्यूशन ढूंढो, इंटरनेट पे सॉल्यूशन ढूंढने से कुछ नहीं होता, ठीक है। जब तक खुद की लाइफ के लिए खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद अकाउंटेबल नहीं बनोगे, तो अगर तुमको ऐसे देखो ना यार, तुम अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो वाई डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू समथिंग फॉर योर लाइफ? वाई? आई मीन इट्स अ क्वेश्चन, राइट? सो अपने लिए काम करो, अपना काम करो, बस मिल जाती हैं चीज़ें इवेंचुअली, अगर तुमने सच में 100% दिया है तो। बस ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।